2026 का फीफा वर्ल्ड कप बस अब कुछ ही दूर है और ये सिर्फ एक आलमी मेला नहीं होने वाला। ये दरअसल फुटबॉल की दुनिया के सबसे अजीम खिलाड़ियों के करियर के इख्तिताम की एक बहुत ही पेचीदा हकीकत का मंजर बनने वाला है। सोचने की बात है कि जब आलमी सतह पर राज करने वाले ये लेजेंड्स अपने आखिरी टूर्नामेंट में उतरते हैं तो ये सिर्फ एक खेल नहीं रह जाता। ये नफ्सियात, जज्बात और एक बहुत ही गहरी हिकमत अमली का एक ऐसा इम्तिहान बन जाता है जिसे समझना बेहद ज़रूरी है। तो आएं, आज के इस एक्सप्लेनर में इस पूरे मंजरनामे को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ यूं होगा। हम शुरुआत करेंगे अलविदाई लम्हात की हकीकत से, फिर थोड़ा डीपली समझेंगे रिटायरमेंट की नफ्सियात को, उसके बाद मेसी की एक बहुत ही कैलकुलेटेड एग्जिट स्ट्रैटेजी पर बात होगी और साथ ही रोनाल्डो के रिलेंटलेस फाइनल एक्ट को देखेंगे। आखिर में फुटबॉल की आने वाली नई नस्ल पर नजर डाली जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, द एनाटॉमी ऑफ फेयरवेल्स, यानी जब स्टेडियम का शोर हमेशा के लिए थम जाता है। किसी भी लेजेंड के लिए मैदान को आखिरी बार अलविदा कहना, यकीन मानिए, ये बेहद जज्बाती लम्हा होता है। ये सिर्फ किसी एक मैच का इख्तिताम बिल्कुल नहीं होता, बल्कि एक पूरे दौर का खात्मा होता है। मिसाल के तौर पर अजीम मैनेजर यर्गन क्लॉप के इन विदाई अल्फाज पर ही गौर किया जाए, मैं अब कभी अकेला नहीं चलूंगा, उसके लिए शुक्रिया, दुनिया के बेहतरीन लोग हैं। ये सिर्फ चंद लफ्ज नहीं है दोस्तों, ये दरअसल उस बहुत ही गहरे और मजबूत रिश्ते की निशानी है जो एक लेजेंड और फैंस के दरमियान बन जाता है। ये एक ऐसा ताल्लुक है जो किसी भी ट्रॉफी, किसी भी मेडल से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। और इसी तरह जब जॉन टेरी के विदाई को देखा जाए तो उनके आखिरी अल्फाज भी इसी हकीकत की अक्कासी करते हैं। एक एथलीट जब दहाइयों पर मुहित अपना वक्त और मकसद छोड़ता है तो एक अचानक बहुत बड़ा खला पैदा होता है। उन्होंने कहा था, दिल की गहराइयों से शुक्रिया, मैं सबसे मोहब्बत करता हूँ। ये शुक्रिया सिर्फ फैंस के लिए नहीं होता, बल्कि उस पूरी जिंदगी के लिए होता है जो कल तक उनकी पहचान थी और अब बस खत्म हो रही है। तो यहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प और थोड़ा सा संजीदा सवाल पैदा होता है। आखिर क्या होता है जब स्टेडियम का वो शोर थम जाता है, जब मैदान की फ्लड लाइट्स बंद हो जाती हैं और आखिरी फैन भी अपने घर चला जाता है? इन जज्बात की इस शोर गुल वाली दुनिया से निकलकर अब हम उस शनाख्त के खोने की, यानी आइडेंटिटी लॉस की क्लिनिकल साइंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि बंद दरवाजों के पीछे असल कहानी क्या होती है। हिस्सा 2, साइकोलॉजी ऑफ एथलेटिक रिटायरमेंट, यानी शनाख्त खोने की साइंस। अब ये दुख सिर्फ कोई कहानी या सिर्फ जज्बात तक महदूद नहीं है, बल्कि साइंस के मुताबिक ये एक ठोस हकीकत है। हेल्थ नेक्सस की 2025 की ताज़ा तरीन स्टडी पर नज़र डालते हैं। इसमें 138 एलीट खिलाड़ियों का बहुत बागौर जायजा लिया गया, जो इस पूरे तज्जिए को एक सॉलिड एकेडमिक बुनियाद फराहम करती है। ये खिलाड़ी 28 मुख्तलिफ खेलों से ताल्लुक़ रखते थे और इस स्टडी ने एग्जैक्ट उस वक्त का मुआयना किया है जब करियर ख़त्म होने के फ़ौरन बाद जहन में तब्दीलियाँ आना शुरू होती हैं। यहाँ जो सबसे अहम नुक्ता सामने आया वो था 32%। ये फिगर वाकई हैरान कुन है। डेटा बताता है कि रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद खिलाड़ियों की एथलेटिक आइडेंटिटी, यानी उनकी वो शनाख्त जो उन्होंने सारी जिंदगी बनाई होती है, उसमें 32% तक की औसत कमी आती है। एक लम्हे के लिए तसव्वुर किया जाए कि जब कोई इंसान पूरी जिंदगी खुद को सिर्फ एक ही रूप में देखता हो और अचानक वो पहचान छीन ली जाए तो ये नफ्सियाती तौर पर कितना बड़ा और खतरनाक झटका होता है। अगर आदादो शुमार को देखा जाए तो एक बिल्कुल क्लियर यू शेप्ड मेंटल हेल्थ ट्रेजेक्ट्री बनती हुई नजर आती है। रिटायरमेंट के ठीक 3 महीने बाद, यहाँ ये बात ध्यान तलब है कि ठीक 3 महीने बाद डिप्रेशन और एंजाइटी अपने उरूज पर होता है। डिप्रेशन का स्कोर तकरीबन 8.7 तक चला जाता है। मतलब ये वो पीक टाइम होता है जब इन खिलाड़ियों को एक बेमकसद और खालीपन का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता है। उसके बाद शायद 12 महीने गुजरने के बाद जाकर हालात थोड़ा बेहतर होना शुरू होता है। लेकिन खुशकिस्मती से इस बहरान से निकलने के रास्ते भी मौजूद हैं। डेटा से पता चलता है कि जो रिटायर्ड खिलाड़ी जिस्मानी तौर पर मुतहर्रिक रहते हैं, यानी फिजिकली एक्टिव रहते हैं, उनमें डिप्रेशन का स्कोर 41% तक कम होता है। साथ ही एक और बड़ा दिलचस्प फैक्ट सामने आया। इनफरादी खेल यानी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स खेलने वालों में शनाख्त का नुकसान 38% होता है, जबकि टीम स्पोर्ट्स वालों में ये थोड़ा कम यानी 27% होता है। इसका मतलब है कि एक टीम का हिस्सा होने से दिमाग को थोड़ा सा नफ्सियाती तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर मिलता है, जो मैदान के बाहर आने के बाद भी एक बहुत अहम किरदार अदा करता है।
आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, मेसीज कैलकुलेटेड एग्जिट स्ट्रैटेजी यानी द स्ट्रैटेजिस्ट। लायनल मेसी, इन्होंने अपने 2026 वर्ल्ड कप के अख्तिताम को किसी आम रिवायती रिटायरमेंट की तरह बिल्कुल नहीं छोड़ा, बल्कि इसे एक बेहतरीन कॉर्पोरेट मास्टर प्लान की तरह चला रहे हैं। उनका जो लेगेसी ऑप्टिमाइजेशन प्रोटोकॉल है वो 3 बुनियादी हिस्सों पर मबनी है। पहला, अपनी कारकर्दगी को उरूज पर बरकरार रखना। दूसरा, अपनी इस विदाई कहानी का नैरेटिव खुद कंट्रोल करना। और तीसरा, बिल्कुल परफेक्ट बेहतरीन वक्त पर कदम पीछे हटाना, क्योंकि प्लान बिल्कुल वाज़ेह है कि आखिरी याद किसी थके हुए या कमज़ोर खिलाड़ी की हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। डेटा एनालिस्ट्स ने यहाँ एक बड़ा क्लियर वार्निंग साइन दिया है। उनके मुताबिक अगर मेसी 2030 के साइकिल तक खेलते हैं तो एक बड़ी इंजरी का 37% खतरा मौजूद है। और दोस्तों, ये एक ऐसी इंजरी हो सकती है जिससे उनकी परफॉर्मेंस हमेशा के लिए दागदार हो जाए। बस इसी खतरे और वक्त के साथ घटती हुई सलाहियतों के रिस्क से बचने के लिए ही इस 2026 के एग्जिट का वक्त इतनी महारत से मखसूस किया गया है। तो इस पूरी प्लानिंग का नतीजा क्या निकलेगा? असल में इस मुनज़्ज़म एग्जिट का फ़ायदा सिर्फ तारीखी ही नहीं, बल्कि सीधा सीधा माली यानी फाइनेंशियल भी है। एक प्रॉपरली मैनेज बेहतरीन कहानी के इख्तिताम से मेसी के लॉन्ग टर्म कमर्शियल मुनाफे में 15 से 20% इजाफे की तवक्को की जा रही है। असल में होता ये है कि दुनिया एक मुकम्मल परफेक्शन पर ख़त्म होने वाली कहानी के लिए हमेशा सबसे बेहतरीन कीमत अदा करने को तैयार रहती है, और मेसी की टीम ये बात बहुत अच्छी तरह जानती है। चौथा हिस्सा, रोनाल्डोज रिलेंटलेस फाइनल एक्ट यानी द मशीन। दूसरी तरफ आते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ रास्ते पर गामजन हैं। यहाँ परफेक्शन ब्रांड मैनेजमेंट से नहीं बल्कि शेयर विल पावर से आ रही है। एक तरफ देखा जाए तो उनके नाकाबिले यकीन नंबर्स हैं। उनकी तारीख का 6ठा वर्ल्ड कप, 143 बैनुल अक़वामी गोल्स और 226 कैप्स, है ना बिल्कुल हैरान कुन। और दूसरी तरफ वो रिलेंटलेस डिसिप्लिन है जो इन नंबर्स को मुमकिन बनाता है। सुबह 8 बजे ट्रेनिंग पर सबसे पहले पहुंचना, स्ट्रिक्टली प्रोग्राम्ड नींद लेना और वो सख्त खुराक जहां मीठे जूस का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता, सिर्फ पानी पिया जाता है। 41 साल की उम्र में यही जुनून है जो उन्हें इस रूटीन का पाबंद रखे हुए है। फुटबॉल की तारीख की सबसे बड़ी राइवलरी के आखिरी इदाद-ओ-शुमार जरा गौर तलब है। 36 मुकाबले, मेसी की 16 जीत और रोनाल्डो की 11। हेड टू हेड गोल्स में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 1 गोल का फर्क है, 22 और 21। दोनों ने पिछले 2 अशरों तक इस कदर बराबरी और जुनून से राज किया है कि दुनिया हमेशा 2 कैंप्स में बटी रही है। और अब ये दोनों लेजेंड्स 2026 में अपनी आखिरी और सबसे बड़ी जंग के लिए तैयार हो रहे हैं। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, द नेक्स्ट फुटबॉल जनरेशन, पासिंग द टॉर्च। इन अजीम खिलाड़ियों के उरूज के गुरूब होने के साथ ही रोशनी फैलाने के लिए बिल्कुल नए जानशीन मैदान में तैयार खड़े हैं। और ये लिस्ट बहुत एक्साइटेड करने वाली है। सिर्फ 18 साल के लामिन यमाल, जिन्होंने अपनी 17वीं सालगिरह पर प्रेशर के बावजूद शानदार कारकर्दगी से धूम मचा दी। 19 साल के एंड्रिक, जिनकी चालाकियां सीधा ब्राजील के अजीम रोनाल्डो नज़ारियों की याद दिलाती हैं। फ्रांस के 20 साला डिज़ेर डुए की बेपनाह तेज़ी, जर्मनी के फ्लोरियान विर्ट्स का लाजवाब विजन और इंग्लैंड के 24 साला बुकायो साका का तजुर्बा। ये वो 5 नाम हैं जो 2026 में दुनिया को अपना दीवाना बनाने के लिए बिल्कुल प्राइम्ड हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद सबसे बड़ा सवाल ये रह जाता है, ये अजीम नफ्सियाती और सकाफती खला जो मेसी और रोनाल्डो छोड़ने वाले हैं, आखिर कौन भर पाएगा? जब ये तख्त परमानेंटली खाली होगा तो क्या इन नए सितारों में से कोई एक बिलाशुबा इस पर पहुंच सकेगा, या फिर जो फुटबॉल पिछले 20 साल से खेला जा रहा है वो हमेशा के लिए बदल जाएगा? ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर वाकई गौर करने की ज़रूरत है। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया।